शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम आपको इस वीडियो में शिव महापुराण के कुछ अचूक उपाय बताने जा रहे हैं जो कि प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए हैं। अगर आप यह उपाय करेंगे तो आपकी किस्मत अवश्य ही पलटेगी। तो चलिए जानते हैं उन उपायों के बारे में जो प्रदीप मिश्रा जी ने बताए हैं। 1 चुटकी हल्दी और 2 हरी इलायची, दोनों इलायची पर हल्दी का लेप लगा ले और अब 2 आटे के दीपक ले, उसमें घी डालकर बाती लगा ले। अब पहला दीपक गणेश जी की प्रतिमा या चित्र के सामने ओम गण गणपते नमः का जाप करते हुए प्रज्वलित कर दे। उसमें 1 हरी इलायची भी अर्पित कर दे। इस दौरान गणेश जी से कर्ज मुक्ति की कामना करें। अब तुलसी के गमले में थोड़ा सा गड्ढा करके दूसरी इलायची को दबा देना है और दूसरा दीपक उसी इलायची के ऊपर रखकर तुलसी माता के समक्ष ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम महालक्ष्मी नमः का 108 बार जाप करते हुए प्रज्वलित कर देना है। इस दौरान माता से धन समृद्धि की कामना भी करनी चाहिए। प्रदीप मिश्रा शिव पुराण की कथा में कहते हैं कि 1 लोटा जल सभी समस्या का हल, यानी 1 लोटा जल भगवान शिव को चढ़ाने से मनुष्य की सारी समस्याओं का निराकरण हो जाता है। शिव जी को जल अर्पित करते वक्त बिल्व पत्र पर शहद लगाकर चढ़ाना, आंकड़े का फूल चढ़ाना, आकटे का फूल चढ़ाना और चंदन अर्पित करना बहुत ही शुभ होता है। जो बेलपत्र भगवान शिव पर चढ़ाया जाता है उसे फेंकना नहीं चाहिए, अपितु उसे खा लेना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य रोग मुक्त हो जाता है, मनुष्य को कोई बीमारी नहीं होती। प्रति सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना करने से ग्रह क्लेश से पूरी तरह छुटकारा मिलता है। शिव पुराण के उपाय के अनुसार सोमवार के दिन भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद भी उस व्यक्ति पर हमेशा बना रहता है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाने से भगवान शिव अपने भक्तों की सभी प्रकार की समस्याएं हल कर देते हैं। यदि नेत्रों से संबंधित कोई भी परेशानी है तो महाशिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे शहद के साथ बेलपत्र चढ़ाने और उस शहद को एक बर्तन में इकट्ठा करने के बाद अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर उस शहद को 3 महीने तक नेत्रों में काजल की तरह लगाने पर आँखों की रोशनी में फायदा होता है। परिवार का कोई सदस्य गंभीर रोग से पीड़ित है तो समी के पेड़ से 1 फूल लेकर नीलकंठेश्वर महादेव का जाप करते हुए शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। इसके बाद नीलकंठेश्वर महादेव से थोड़ा जल लेकर उस रोगी के शरीर पर लगाना चाहिए। इस उपाय से रोगी को लाभ मिलता है। किसी की समय पर शादी नहीं हो पा रही है या विवाह में अड़चन आ रही है तो एक सूखा नारियल का गोला लेकर ऊपर की ओर से थोड़ा सा ढक्कन की तरह काट ले। फिर इस नारियल में सत्यनारायण भगवान का प्रसाद या पंजीरी भरकर उसे कटे हुए भाग से बंद कर दे। इस नारियल को किसी पीपल के पेड़ के नीचे दबा दे। शिव जी की कृपा से उस व्यक्ति का विवाह बहुत जल्दी ही हो जाएगा। अगर परिवार को किसी सदस्य को अकाल मृत्यु से बचाना है तो आप नर्मदा नदी से निकले शिवलिंग को अपने घर के मंदिर में स्थापित कर उसकी नित्य पूजा करें। इससे आपके घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। यदि किसी महिला को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो उस महिला को रजस्वला यानी मासिक धर्म के
7वें दिन सफ़ेद आंकड़े की जड़ को लेकर शिवलिंग पर 7 बार घुमाकर शिवजी का आह्वान करते हुए संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। फिर उस आंकड़े की जड़ को किसी लाल कपड़े में बांधकर महिला की कमर पर बांध दे। इस उपाय से शिवजी चाहेंगे तो जल्द ही गोद भर जाएगी। यदि बहुत सारा कर्ज है तो वटकेश्वर महादेव का नाम ले और थोड़े दिन तक वट वृक्ष के नीचे 1 लोटा जल अर्पित करते रहे। धीरे धीरे कर्ज से जुड़ी सारी परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। नज़र दोष निवारण के लिए शिवरात्रि के दिन 12 कांटे वाला धतूरा लेकर उसको शिवलिंग पर 7 बार फेरते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद धतूरे को दूसरे दिन जिस जगह नज़र लगी है उस जगह पर लाल कपड़े में बांधकर लटका दे। इससे नज़र दोष दूर हो जाएगी। यदि आर्थिक तंगी से आप परेशान हैं तो बेलपत्र पर लाल चंदन लगाकर शिवलिंग पर चढ़ा दे। इससे माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और उनके आशीर्वाद कभी भी आर्थिक तंगी नहीं होती। गंभीर रोग से मुक्ति के लिए शिवरात्रि के दिन या सावन मास के सोमवार पर गोबरी को जलाकर राख कर दे। अब गोबरी की राख और गंगा जल को मिश्रित करके एक लेप जैसा तैयार करें। अब इसे रोगी के शरीर पर लगाएं। इससे रोग में फ़ायदा होगा। यदि आपके सामने कोई बहुत बड़ी समस्या आकर खड़ी हो जाए और उसका कोई हल नज़र न आए तो शिव मंदिर के पास बेलपत्र का पेड़ ढूंढिए। उस बेलपत्र के पेड़ के नीचे एक मूंग का दाना या चावल का और साथ ही वहाँ पर जो भी एक कंकड़ रखा हो उसे भगवान शिव का स्वरूप मानकर लोटा भर जल अर्पित करें। जल अर्पित करने के बाद आप अपनी समस्या शिव जी के समक्ष रख दें। आपकी समस्या का जल्द ही निवारण हो जाएगा। मंगलवार के दिन शिवलिंग को पक्के चावल से ढक दो और फिर उसके बाद उस पर 7 बेलपत्र अर्पित कर दो। ऐसा माना जाता है कि यह उपाय बहुत ही अचूक है और ऐसा करने से आपकी धन से जुड़ी सभी समस्याएं दूर होती है और आप कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सब पर बनी रहेगी। मंगलवार के दिन भगवान शिव को मसूर की दाल का भोग लगाना है और जब आप मसूर की दाल चढ़ाएं तो इस मंत्र का उच्चारण जरूर करें। ओम क्षण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः। ऐसा करने से जल्द ही कर्ज से मुक्ति मिलती है। सावन मास की 10वीं तिथि को समी के 11, 21 या 51 पत्ते लेकर शहद में डुबोकर शंकर भगवान के शिवलिंग का श्रृंगार करो। लिंग पुराण कहता है कि जब हम समी के पत्ते को शहद में डुबोकर शिवलिंग का श्रृंगार करते हैं तो शंकर भगवान हमें कर्ज से मुक्ति दिलाते हैं। अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।